नमस्ते आप सभी को। आज मैं इस वीडियो में हमारे भारत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बता रही हूँ। इनका जीवन कितना संघर्षमय रहा है और इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है और एक दिन इन्होंने भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति का पद हासिल करके गौरव हासिल किया है। आप सभी जानते होंगे कि 25 जुलाई 2022 को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक आदिवासी महिला ने शपथ ली और देश के हर नागरिक के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि हमारे देश के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की वजह से एक आदिवासी महिला भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान हो गई है। भारत देश की 15वीं और प्रतिभा ताई पाटिल के बाद द्वितीय महिला राष्ट्रपति बनने का सम्मान उड़ीसा के में जन्मी द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त हुआ है। जीवन में आई हर कठिनाई के बाद भी द्रौपदी जी ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाया और आज वे देश के सर्वोच्च पद के लिए चुनी गई है। उनकी सादगी और चेहरे की हंसी के पीछे छिपा हुआ संघर्ष और उनके जन्म से लेकर अभी तक का राजनीतिक सफ़र का वर्णन इस लेख में किया गया है। आज मैं इस वीडियो में बता रही हूँ उनकी जीवनी के बारे में कि द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन कैसा रहा है, उन्होंने कितना अपने जीवन में संघर्ष किया है। मेरी इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और सुनना और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन के बारे में मैं आज बता रही हूँ, इनका जीवन कैसा रहा और इनके जन्म, परिवार, शिक्षा, राजनीतिक कैरियर और उन्हें मिले हुए पुरस्कारों के बारे में आज मैं आप सब बताऊंगी और आप वीडियो को ध्यान से सुनना। द्रौपदी मुर्मू जी का नाम द्रौपदी मुर्मू है। इनका जन्म 20 जून 1958 को उपरवेड़ा गांव, मयूरभंज जिला, उड़ीसा, भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुंडू है और इनके पति का नाम श्याम चरण मुर्मू वेंकर हैं। इनके 3 बच्चे, 2 बेटे लक्ष्मण मुर्मू और सिपुन मुर्मू, दोनों बेटों का निधन हो गया और एक बेटी इतिश्री मुर्मू है। इनकी प्राथमिक शिक्षा उपरवेड़ा गांव के स्कूल में पूरी की और इन्होंने उच्च शिक्षा रमा देवी महिला विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से स्नातक की डिग्री BA प्राप्त की। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में उपरवेड़ा गांव में हुआ था और ये एक आदिवासी परिवार से आती हैं और 1980 में उनका विवाह श्यामचरण मुर्मू से हुआ जो कि एक बैंकर थे। दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका 2014 में श्याम चरण मुर्मू का निधन हो गया और श्यामचरण मुर्मू और द्रौपदी मुर्मू के कुल 3 बच्चे थे जिनमें 2 बेटे थे और 1 बेटी। उनके दोनों बेटों को कुछ साल पहले निधन हो गया और उनका बेटा लक्ष्मण मुर्मू का 2009 में रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी। दूसरे बेटे की सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। 2009 से लेकर 2013 तक उन्होंने अपने माँ, भाई, 2 बेटों समेत अपने पति को भी खो दिया। परिवार के लगभग सभी सदस्यों को खोने के दुख के कारण उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। इस दुख की वजह से वह डिप्रेशन में चली गई। उनकी बेटी का नाम इतिश्री मुर्मू है जो उड़ीसा के एक बैंक में काम करती है। इतिश्री का विवाह गणेश हेम्ब्रम नाम के एक रग्बी खिलाड़ी से हुआ है। मुर्मू जी का राजनीतिक कैरियर 1997 में मुर्मू जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और वहीं से उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। भाजपा में प्रवेश करते ही उन्होंने पहला चुनाव लड़ा रायरंगपुर नगर पंचायत का और पहले ही चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। रायरंगपुर नगर पंचायत में से वे पार्षद के रूप में चुनी गई। उसके बाद भाजपा द्वारा उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया और 2000 से सन 2002 तक वे उड़ीसा के वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री रही और 2002 से 2004 तक उन्होंने मत्स्य पालन और पशु
संसाधन विकास राज्य मंत्री पद पर काम किया। उस समय भाजपा और स्थानीय दल बीजू जनता दल का गठबंधन करके सरकार बनाई गई थी। द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत ही पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं और आज मैं उनके बारे में भी अभी बता रही हूँ। इनको मुर्मू जी को एक नीलकंठ पुरस्कार मिला 2007 में। उड़ीसा विधानसभा द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया गया। दूसरा पुरस्कार है संताल हुल अवार्ड, उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान के लिए दिया गया। और तीसरा है जीवन गौरव सम्मान, विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और आप ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। और हम सब अपने बड़ों से ही सीख कर आगे बढ़ते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कितना संघर्ष किया है और हम भी उनसे कुछ सीखें और अपने बच्चों को बताएं। धन्यवाद।